फिर एक शमी पत्र, एक बेल पत्र शिव शंकर भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और जब चढ़ा कर आओ तो नंदी का सीधा कान, नंदीश्वर जो शिव मंदिर में बैठे रहते हैं उनका सीधा कान, अपने दोनों नेत्र बंद कर कर एक उल्टा हाथ नंदी के कर्ण पर हो, कानों पर, एक हाथ से नेत्र बंद हो अपने, शिव जी की ओर मुख हो और नंदी के कानों में अपनी कामना बिल्कुल धीमी बोलकर आ जाओ। प्रतिदिन फिर निवेदन करूंगा, बेलपत्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है और शमी पत्र उमा और महेश, ये भगवान उमा और महेश का जो अवतार हुआ था उस उमा और महेश के अवतार से प्रकट हुआ है। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितने भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना, आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाए, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, सब्सक्राइब करें, आनंद की अनुभूति करा बेल आइकन दबाएं ताकि मात्र पिपलेश्वर महादेव। हमारे हर बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो। पिपलेश्वर महादेव। तुलसी का दल उतारते समय क्यारी में से, गमले में से जब हम तुलसी का दल तोड़ते हैं, तुलसी का दल उतारते हैं तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हमें तुलसी क्यों उतारना है। हमें अगर भोजन में डालने के लिए उतारना है तो भोजन का भान होना चाहिए। हमें अगर भगवान शालिग्राम जी के लिए उतारना है, शालिग्राम जी का भाव। हमें ठाकुर जी को देने के लिए उतारना है, ठाकुर जी का भाव। हमें किस लिए तुलसी को उतार रहे हैं, ये हमारे भीतर भाव होना चाहिए। अब कई लोग तो एक बार तुलसी को उतारते हैं, बस वृक्ष पे से उतारना है, पौधे पे से तुलसी उतार ली। अब उतारने के बाद वही तुलसी विचार करा कि इसी को भोजन में डाल दो, इसी में ठाकुर जी के सामने रख दो, इसी में से परिंडे में डाल दो, इसी में से पंचामृत में डाल दो। तो तुमने उतारी किसके लिए है? पहले उसका समर्पण होना चाहिए।
पहले उसका समर्पण। यदि प्रसाद बनाया तुमने, घर में छोटा सा बच्चा है, तुम आटा सेक रही हो, तुम गुजिया पपड़िया क्या क्या बोलते हैं, खुरमा खकरिया बकरिया है ना, हाँ ये सब चीज जो बनाते हो, तो छोटा सा बच्चा है, मम्मी मेरे को दे दे, मम्मी कह नहीं लक्ष्मी पूजन होगी, अभी दिवाली की पूजन होगी, तेरे को कहां से दे दो, नहीं दादी मेरे को दे दो ना, दादी दो ना, दादी के पीछे पड़ गया, गुजिया दे गुजिया दे गुजिया दे, मठरी दे चकली दे, अब दादी दे नहीं, माता के लिए, माता के लिए। जब तुम कह रही हो कि मैंने लक्ष्मी जी के लिए बनाया है, तो जैसे ही तुम्हारे मुख से निकल गया कि लक्ष्मी जी के लिए बनाया है, तो लक्ष्मी जी ने उसको स्वीकार कर लिया, लक्ष्मी ने उसको अंगीकार कर लिया। अब तुमने लक्ष्मी जी के लिए बनाया, निकाल कर रख दिया, थोड़ा सा भाग बच्चों को दे भी दिया, कुछ घटता नहीं है। भाग अगर तुमने दिल से कहा है कि मैंने लक्ष्मी के लिए बनाया, मैंने 56 भोग गोवर्धननाथ जी के लिए बनाया, मैंने श्री जी बाबा के लिए, मैंने राम जी के लिए, मैंने कृष्ण जी के लिए बनाया, तो उसमें स्वाद आएगा। एक स्त्री, एक नारी जो भोजन बनाती है, वो उसका भी भाव पलट जाता है। एक बैंगन की सब्जी बनाई उसने ससुर के लिए, और एक बैंगन की सब्जी बनाई उसने, समझ गए क्या, उनके लिए। तो विचार भाव से बनाएगी, तिल्ली सेकेगी, मूंगफली का दाना सेकेगी, उसे सेक कर पीसेगी, पीस के फिर बघारेगी, जैसा स्वामी को पसंद है उसके अनुकूल बना रही है। हमारे हर एक वीडियो से अब वो सब्जी जो तुमने पति के लिए बनाई, वही सब्जी तुम ससुर को परोस देना, एक बार परोसा, ससुर कह देगा क्यों, आज तेल बहुत डाल दिया, क्यों, क्योंकि तुमने उसके अनुकूल बनाई है। तो सब्जी जितने लोग खाएंगे उसमें थोड़ा ना थोड़ा मिनक निकाल देंगे, पर जिसके लिए बनाई है वो खाएगा तो स्वाद पाएगा, बहुत शानदार बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, तुमने उसके लिए बनाई, उसका स्वाद उसके भाव से उसमें जुड़ चुका है। कई लोग होते हैं भगवान का भजन भी करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हो, पहले अपने मन में दृढ़ता बनाओ कि भजन किसके लिए कर रहे हो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मंदिर में बैठकर, ठाकुर जी की हवेली में बैठकर, शिव मंदिर में, राम मंदिर में बैठकर जगत को सुनाने के लिए भजन कर रहे हो, तो वो जगत सुनेगा, जगत को अच्छा लगेगा। अगर तुमने कहा मैं शंकर को रिझाने के लिए, राम को रिझाने के लिए, ठाकुर को रिझाने के लिए, यमुना जी को रिझाने के लिए गा रही हूं, तो वो भगवान स्वीकार कर देगा। दिल से दिया जाए, भाव से दिया जाए, वो अंगीकार। श्री सब्सक्राइब करें शिवा हमारा चैनल वास्तु है। नमस्तुभ्यं बेल आइकन दबाएं ताकि आप श्री अपडेट रहें हमारे शिवा हर एक वीडियो से। नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं।